प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिवसीय यूपी दौरा। 19 नवंबर को महोबा जाएंगे प्रधानमंत्री। महोबा में 6,250 करोड़ रुपए की परियोजना को देंगे सौगात। अर्जुन सहायक परियोजना रतौली वियर परियोजना को मिलेगी सौगात। पीएम अटल एकता पार्क का भी करेंगे उद्घाटन। 20 और 21 नवंबर को डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे पीएम। पीएम नरेंद्र मोदी ने द सिडनी डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि भारत के लोगों के लिए बड़े सम्मान की बात है कि आपने मुझे सिडनी डायलॉग के संबोधन के लिए आमंत्रित किया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मैं इसे हिंदी प्रशांत क्षेत्र और उभरती डिजिटल दुनिया में भारत की केंद्रीय भूमिका की मान्यता के रूप में देखता हूं। हम दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े डेटा कंज्यूमर हैं। उन्होंने कहा कि हमारी वन नेशन वन कार्ड स्कीम से देश को करोड़ों मजदूरों को फायदा हो रहा है। मोदी ने अपने स्पीच में क्रिप्टो को लेकर के चेतावनी भी दी है और कहा है कि सभी देशों को मिलकर के तय करना होगा कि क्रिप्टो करेंसी गलत हाथों में ना पड़े, वरना यह हमारे युवाओं को तबाह कर देगी। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख साधन बन गई है। ये भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने की कुंजी है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत खुलापन है। हमें वेस्टर्न इंटरेस्ट के स्वार्थों को इसका दुरुपयोग नहीं करने देना चाहिए। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच गहरी दोस्ती है। समय के साथ हमारे संबंध और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम अंतरिक्ष विज्ञान, डिजिटल प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में बहुत प्रगति कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए सम्मान की बात है कि पीएम मोदी सिडनी डायलॉग को संबोधित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहली बार 3 दिवसीय हॉट एयर बलून शो का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यटकों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में खेले गए न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। ऋषभ पंत ने चौका लगाकर के भारतीय टीम को जीत दिला दी। तमिलनाडु में बारिश से लोगों का बुरा हाल है। आज भी राज्य में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। चेन्नई में आज बारिश हुई। भारी बारिश को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। बारिश की वजह से राज्य के 21 जिलों में स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली के बाद अब यूपी के गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर में भी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने आदेश दिया है कि 21 नवंबर तक गौतम बुद्ध नगर में सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखा जाएगा। सभी दफ्तर भी 50% कर्मचारी के साथ खुलेंगे। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में ट्रकों की एंट्री को बैन कर दिया है। ये बैन 21 नवंबर तक जारी रहेगा। अन्य राज्यों से आने वाली सभी जरूरी सेवा से जुड़े ट्रकों को इससे छूट रहेगी। वहीं दिल्ली पुलिस राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों की जांच कर रही है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 11,919 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 11,242 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 470 मरीजों की जान गई है। जर्मनी में 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 52,826 नए मामले सामने आए हैं। 294 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। सीएम अशोक गहलोत ने पत्नी सुनीता गहलोत के साथ देखा भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला। राज्यपाल कलराज मिश्र, पीसीसी चीफ डोटासरा रहे मौजूद, जमकर उठाया मैच का आनंद।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में मुकाबला हुआ है। सीएम अशोक गहलोत ने पत्नी सुनीता गहलोत के साथ मैच देखा। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र, पीसीसी चीफ डोटासरा भी मौजूद रहे। जालौर के भीनमाल में राजकीय विद्यालय में 14 आयु वर्ग के लिए 65वीं जिला स्तरीय बैडमिंटन और टेबल टेनिस की प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रतियोगिता में कुल 185 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें कि अव्वल रहने वाली प्रतियोगिता को अतिथियों के मनमुटाव देकर करके सम्मानित किया गया मोमेंटो देकर के सम्मानित किया गया। इस मौके पर भामशाह बाघाराम ने स्कूल की 4 दीवारी गार्डन और इंटरलिंकिंग लगाने की घोषणा की। बाड़मेर के कल्याणपुर में सरकार का अभियान लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। बता दें कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत कंकराला ग्राम पंचायत में आम जनता की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान विधायक वतन प्रजापत, कल्याणपुर प्रधान उमेद सिंह अरबा सहित जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के तालमेल से लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। साथ ही लोगों की बाकी मांगों को पूरा करने का आदेश दिया गया। कोरोना महामारी की वजह से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर के अभी भी लोगों में डर है। इसी कड़ी में शाहबाद में स्वास्थ्य विभाग ने डोर टू डोर वैक्सीन लगवाने का अभियान चलाया है और घर जाकर के लोगों को वैक्सीन लगाई और लोगों से जागरूक किया। साथ ही मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहने का भी संदेश दिया। अजमेर के श्रीनगर में 4 नवंबर को मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई थी। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था। इस मामले में टीम का गठन कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। जानकारी के अनुसार 6 नवंबर को करण सिंह यादव ने पुलिस थाने में केस दर्ज कराया और बताया कि 4 नवंबर को कुछ लोगों ने परिवादी और उसके भाई के साथ मारपीट की और उसके भाई ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने टीमों का गठन कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर नसीराबाद कोर्ट में पेश किया और जांच शुरू कर दी। उदयपुर में लुटेरे को हौसले बुलंद है। गुरुवार रात शिल्प रिजॉर्ट के बाहर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने लूट की नियत से एक शख्स भरत वर्मा और उसके साथियों पर तलवार और सरियों से ताबड़तोड़ वार किया। दरअसल बदमाशों ने हथियार की नोक पर धमकाते हुए पैसे मांगे। जब पीड़ित ने पैसे नहीं दिए तो बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और वो दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। चाकूबाजी के बाद बदमाश नकदी और ज्वेलरी लूट करके फरार हो गया। पूरी घटना वहां मौजूद शख्स ने कैमरे में कैद कर ली। लूड़ी के कुड़ी पुलिस ने एक फ्लैट में अवैध मादक पदार्थ बेच करके इकट्ठे किए 1,65,000 की राशि अवैध मादक पदार्थ बरामद की और एक तस्कर को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थाना अधिकारी ने बताया कि डोर टू डोर सर्वे के तहत बदमाशों की धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस को एक शख्स पर संदेह हुआ है, जिस पर पुलिस ने फ्लैट में चेकिंग की और 9 किलो अवैध डोटा पोस्ट और 300 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया। किशनगढ़ के तेजाजी चौक से रिहायशी इलाके में एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना के बाद दमकल ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद विधायक सुरेश टांग के एसडीएम मौके पर पहुंचे और आसपास के घरों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इस दौरान नगर परिषद की लापरवाही देखने को मिली, क्योंकि शहर में कई गोदाम और मॉल ऐसे हैं जहां न तो फायर सिस्टम है और न ही आग बुझाने के यंत्र। इस मामले में विधायक ने नाराजगी जताई और लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही बजट सत्र में सीएम अशोक गहलोत से बात कर दमकल मंगवाई जाएगी। कोटा के इटावा के सरोवर नगर में विवाहित की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया है।
जानकारी के अनुसार विवाहिता पिस्ता बाई की संदिग्ध मौत हुई थी, जिसके बाद से मृतका के परिजनों ने मृतका के पति पर जान से मारने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर के पुलिस ने धारा 304 के तहत दहेज हत्या में केस दर्ज किया और आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के गोगुंदा एमएलए प्रताप गमीती पर दुष्कर्म करने का केस दर्ज किया गया। रोजगार दिलाने के नाम पर 2 साल तक किया दुष्कर्म, काम में व्यस्त रहने के बहाने टालता रहा शादी की बात। पीड़िता का कहना है कि रोजगार दिलाने के नाम पर एमएलए ने 2 साल तक दुष्कर्म किया और शादी का झांसा देता रहा। उसके बाद कार्यक्रमों में व्यस्त होने का हवाला देकर के शादी की बात टालता रहा। गरियाबंद में बीजेपी द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत अनेक लोग शामिल हुए। इंदौर में एक साथ कई पुलिसकर्मी अधिकारियों ने सिनेमा हॉल में सूर्यवंशी फिल्म देखी। इस मूवी को देखने के लिए बाकायदा पूर्व क्षेत्र के एसपी आशुतोष बागरी ने पुलिस परिवार को प्रेरित किया। पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों ने एक साथ सूर्यवंशी मूवी देखी। इस मूवी को देखने के बाद अधिकारियों से लेकर के पुलिस जवानों में अजीब उत्साह देखा गया। डबरा में कलेक्टर की फटकार के बाद से वैक्सीनेशन केंद्रों का विस्तार हुआ है। डबरा में 61 वैक्सीनेशन के सेंटर बनाए गए। एसडीएम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग के बाद जगह प्रशासन शहर के 348 अस्पतालों की फायर सेफ्टी की जांच शुरू की गई। अस्पताल नर्सिंग होम्स की जांच शुरू होने के बाद 150 अस्पताल और नर्सिंग होम्स को मिली फायर एनओसी। 80 से ज्यादा अस्पतालों के पास नहीं है एनओसी। कंगना के बचाव में उतरे नीतीश भारद्वाज का कांग्रेस पर हमला केवल कांग्रेस के दम पर नहीं मिली। आजादी इतिहास को पूर्ण सत्यता के साथ नहीं दिखाया गया। शायद इसी मंशा से कंगना ने दिया ऐसा बयान। बीजापुर जिले से अपहरण किए गए इंजीनियर की रिहाई। नक्सलियों ने अगवा किए गए इंजीनियर अजय लाखड़ा को जन अदालत लगाकर के रिहा कर दिया। इंडिया न्यूज ने भी इंजीनियर के अपहरण की मुहिम चलाई थी। इंडिया न्यूज ने अपना सामाजिक सरोकार को दिखाते हुए लगातार अपहृत इंजीनियर की पत्नी अर्पिता लाखड़ा की अपील को दिखाता रहा, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया था। मुरैना स्थित कैलरास चीनी मिल को बेचे जाने के फैसले के खिलाफ किसानों का कारखाना प्रांगण में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मौजूद किसानों को किसान नेता और मध्य प्रदेश किसान सभा के उपाध्यक्ष गैराम सिंह ठाकर ने संबोधित किया। श्योपुर में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीनेशन टीम से मारपीट की घटना सामने आई है। इस बार एक शराबी युवक ने टीकाकरण करने वाली टीम से मारपीट कर दी। घटना के बाद प्रभारी खाद्य आपूर्ति अधिकारी एसडीएम ने आरोपी युवक के खिलाफ कराहल थाना पुलिस में एफआईआर किए जाने का आवेदन किया। ग्वालियर में किराए के मकान में रह रही महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। महिला के घर से लाश बरामद की गई है। गला दबाकर महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला से लूटपाट के हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ग्वालियर के जनकगंज क्षेत्र के शिवनगर की पूरी वारदात बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजगढ़ के पिपलिया कुलमी गांव में ममता शर्मसार हुई है। एक महिला ने अपनी नवजात बच्ची को जन्म देने के बाद तेज ठंड के बीच कचरे के ढेर में फेंका। तेज ठंड के बीच मासूम बच्ची तड़पती रही। बच्ची के कोमल शरीर पर घाव के निशान हैं। मामले की जानकारी मिलते ही इलाके के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को मामले की सूचना दी। अपना चेकअप कराने के लिए अस्पताल जा रही गर्भवती महिला को मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी, जिससे महिला पूरी तरह से घायल हो गई। महिला काफी देर तक सड़क पर ही तड़पती रही। ग्वालियर में दंपति को घर में घुसकर के गोली मारने वाला युवक अपने एक साथी के साथ गिरफ्तार किया गया। एक तरफा प्यार में पागल युवक ने फायरिंग की थी।
गुना में मृत गायों का ट्रैक्टर से घसीटा गया। जिले के कुंभराज नगर परिषद गौशाला में हो गई थी 3 गायों की मौत। मौत के बाद गायों को मृत शरीर के साथ बर्बरता की गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश पनप गया है। मामला जिला प्रशासन तक पहुंचा और प्रभारी सीएमओ ने संबंधित कर्मचारी की बर्खास्तगी का आदेश जारी किया। दुर्ग में 2 कारों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में किसी की जान नहीं गई। सभी 11 लोग सुरक्षित बताए गए। गाड़ी में सवार होकर मजदूर जा रहे थे रायपुर। देश की मशहूर कंपनी निको जायसवाल ने अपनी सिल्वर जुबली समारोह मनाया। इस दौरान चेयरमैन ने कहा कि हम देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गए हैं। ग्वालियर में नहीं थम रही है डेंगू की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 76 नए मरीज आए सामने। 71 मरीज अकेले ग्वालियर से मिले। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर के 224। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक आज। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यूपी चुनाव को लेकर के होगा मंथन। स्वतंत्र देव सिंह समेत शामिल होंगे बीजेपी के दिग्गज नेता। यूपी चुनाव को लेकर के दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक आज। बैठक में चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर होगा चुनावी मंथन। प्रत्याशियों के चयन पर भी हो सकती है चर्चा। लखनऊ में 22 नवंबर को कोर कमेटी की होगी बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक। वहीं सीएम योगी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान होंगे मौजूद। चुनाव की तैयारियों पर मंथन करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। गढ़गंगा मेले में आयोजित महापंचायत में राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। बोले, एक फूल कमल का फूल। इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र में नगला खुशहाली में आए तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक की हुई मौत। एटा में अज्ञात कलयुगी मां की क्रूरता आई सामने। खाली प्लॉट में मरे हुए बच्चे को छोड़कर के मां हुई फरार। नवजात शिशु के शव को देखकर के स्थानीय लोगों की जुटी भीड़। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को बॉडी को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में पंचायत भवन में आयोजित हुई बीजेपी की विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह हुए शामिल। बांदा में डीएम अनुराग पटेल ने विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता को देखने पहुंचे डीएम। वहीं ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाते नजर आए डीएम। साथ ही बच्चों को फूल देकर बढ़ाया उनका हौसला।